वेलकम। आज हम कांगो के जंगल में जर्नी करेंगे, एक ऐसी जगह जहां रियलिटी फिक्शन से भी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है। यह पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, एक हरा भरा ओशन जो सेंट्रल अफ्रीका में फैला है। इसकी गहराई आज भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है, सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज में लिपटी हुई। यहां नेचर का राज चलता है और ह्यूमैनिटी सिर्फ एक मेहमान है, अक्सर अनवेलकम। कांगो बेसिन को अफ्रीका का दिल कहा जाता है, जो डेंजर और मिस्ट्री से धड़कता है। ये फॉर्मिडेबल क्रीचर्स और उन लेजेंड्स का घर है जो एक्सप्लेनेशन को डिफाई करते हैं। जैसे जैसे हम इस इनक्रेडिबल जगह की लेयर्स को पील बैक करेंगे, हमें पूछना होगा, क्या लेजेंड्स सच्चे हैं? मेरे साथ आओ जब हम शैडोज में कदम रखते हैं और कांगो के सबसे बड़े मिस्ट्रीज के पीछे की सच्चाई खोजते हैं। लिक्वाला ऑंक्स हर्ब्स के दलदल में एक लेजेंड कायम है, मोकेले मबेम्बे। लोकल लोगों के लिए यह कोई मिथ नहीं, बल्कि एक असली जानवर है, विशाल, लंबी गर्दन और पूंछ वाला, एक जीवित डायनासोर जैसा। सदियों से एक्सप्लोरर्स ने इन कहानियों को सुना है और यहां तक कि बड़े अनआइडेंटिफाइबल फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। 1900 के दशक में एनिमल ट्रेडर कार्ल हेगनबेक को यकीन था कि यहां आधा हाथी आधा ड्रैगन क्रीचर रहता है। लोकल लोग कहते हैं कि मोकेले मबेम्बे हर्बिवोर है, लेकिन फियर्सली टेरिटोरियल हिप्पोस, क्रोकोडाइल्स और कनूस पर भी हमला करता है। कई एक्सपीडिशंस बड़े फुटप्रिंट्स और आई विटनेस अकाउंट्स के साथ लौटी हैं। क्या एक डायनासोर कांगो के आइसोलेशन में छिपा रह सकता है? वैज्ञानिक स्केप्टिकल हैं, फिर भी कंसिस्टेंट कहानियां इस लेजेंड को जिंदा रखती हैं। अभी के लिए मोकेले मबेम्बे दुनिया के सबसे टैंटलाइजिंग मिस्ट्रीज में से एक है। मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा अफ्रीका के दिल में धुंधली हो जाती है। जबकि मोकेले मबेम्बे के अस्तित्व पर बहस होती है, कांगो के असली शिकारी अनडिनाइबल हैं। नदियां नाइल क्रोकोडाइल्स द्वारा शासित हैं। 20 फीट लंबे एम्बुश के मास्टर हर साल सैकड़ों मौतों के लिए जिम्मेदार। हिप्पोस, जिन्हें अक्सर कम आंका जाता है, अफ्रीका के सबसे खतरनाक बड़े जानवर हैं, टेरिटोरियल, एग्रेसिव और डेडली। घने जंगल में एक गुस्सैल हिप्पो अक्सर अनवेरी के लिए फेटल होता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन, एक विशाल कंस्ट्रिक्टर, चुपचाप अंडरग्रोथ में स्टॉक करता है, पूरे एंटीलोप को निगलने में सक्षम है। इंसानों पर हमले रेयर हैं, लेकिन अनहर्ड ऑफ नहीं। ईस्टर्न लोअरलैंड गोरिल्ला, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमेट, आमतौर पर पीसफुल होता है, लेकिन एक थ्रेटेंड सिल्वरबैक नेचर की एक फोर्स है। ये जीव ईविल नहीं है, वे एक कठोर दुनिया में सर्वाइवर्स हैं। कांगो में हर कदम एक रिस्क है। पत्तियों में सरसराहट, पानी में शैडो, डेंजर का मतलब हो सकता है। जंगल को लगातार विजिलेंस की आवश्यकता होती है। यहां इंसान हमेशा फूड चेन के टॉप पर नहीं होते हैं। कई एक्सप्लोरर्स मिथिकल मॉन्स्टर्स से नहीं, बल्कि इन बहुत ही असली डेडली प्रेडेटर्स से गिरे हैं। जंगल अपने विक्टिम्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। इसकी चुप्पी एक वार्निंग है। कांगो में नेचर सुंदर और निर्मम दोनों है। सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ वाइल्ड का राज चलता है और केवल सबसे मजबूत ही एंड्योर करते हैं। कांगो के प्रेडेटर्स अपने आप में लेजेंड्स हैं और वे बहुत बहुत असली हैं। 1917 में एक चिलिंग लेजेंड सामने आई। 300 पुर्तगाली सैनिकों की एक बटालियन कांगो में गायब हो गई। वे पेट्रोल पर जंगल में मार्च कर रहे थे और कभी वापस नहीं लौटे। सर्च पार्टीज को कोई ट्रेस नहीं मिला, कोई शव नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, लड़ाई के कोई निशान नहीं, जैसे वे बस अस्तित्व में ही नहीं थे। लोकल ट्राइब्स आत्माओं और डार्क पावर्स की बात करते थे जो आदमियों को पूरा निगल सकती थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मर्की हैं और कुछ हिस्टोरियंस इस कहानी की सच्चाई पर संदेह करते हैं, लेकिन लेजेंड कायम है। 1 सदी से भी ज्यादा समय से इस क्षेत्र को हॉन्टेड कर रही है। थ्योरीज बहुत हैं। हॉस्टाइल ट्राइब्स द्वारा एम्बुश, अचानक बीमारी या जंगली जानवरों के हमले। फिर भी कोई भी 300 सशस्त्र पुरुषों के कुल गायब होने को एक्सप्लेन नहीं करता। कुछ मैग्नेटिक एनोमलीज या डिसोरिएंटिंग फिनोमेना का सुझाव देते हैं, जिससे वे भटक गए। अन्य सुपरनैचुरल फोर्सेस के काम की फुसफुसाहट करते हैं। यह अफवाह है कि यह क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां कंपासेस फेल हो जाते हैं और अजीब आवाजें गूंजती हैं। क्या वे एक दलदल में भटक गए और गायब हो गए, या कुछ ऐसा सामना किया जिसका ऑफिशियल रिपोर्ट्स कभी जिक्र नहीं करेंगी?
खोई हुई बटालियन कांगो के सबसे चिलिंग एनिग्मास में से एक बनी हुई है। इस जंगल में सेनाएं भी गायब हो सकती हैं। रहस्य कायम है, अनसुलझा और अनसेटलिंग। कांगो के रहस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों को भी आकर्षित किया। सीक्रेट एक्सपीडिशंस ने सिर्फ संसाधनों की नहीं, बल्कि रूमर्ड सुपरनैचुरल पावर्स, स्ट्रेंज एनर्जीज, लेजेंडरी क्रीचर्स और मैग्नेटिक अनोमलीज की भी तलाश की। रिपोर्ट्स साइलेंट जोन्स की बात करती हैं, जहां जंगल का शोर गायब हो जाता है, कंपासेस घूमते हैं और मिस्टीरियस लाइट्स कैनपी पर मंडराती हैं। कुछ एक्सप्लोरर्स टाइम स्लिप्स का वर्णन करते हैं। मिनट घंटों जैसे लगते हैं, या इसके विपरीत। क्या ये हेल्यूसिनेशंस हैं या हमारी समझ से परे फोर्सेस के संकेत हैं? नाजी की दिलचस्पी बताती है कि दुनिया के सबसे रूथलेस दिमागों ने एक बार इन रहस्यों को बहुत गंभीरता से लिया था। सदियों से एडवेंचरर्स ने कांगो में छिपे सोने के एक खोए हुए शहर, खोजा शहर, सिटी ऑफ जिंज की फुसफुसाहट की है। लेजेंड्स एक गायब हुए राज्य की बात करती हैं, जिसके महल और मंदिर सोने और रत्नों से सजे थे। 1930 के दशक में ब्रिटिश प्रोस्पेक्टर जॉन जैक विलियमसन ने शहर का एक नक्शा होने का दावा किया, जिससे एक नए ऑब्सेशन की लहर पैदा हुई। कांगो की सोने और हीरे की दौलत इस लेजेंड को प्लॉजिबल बनाती है। ग्रेट जिम्बाब्वे जैसे प्राचीन खंडहर साबित करते हैं कि अफ्रीका की सभ्यताएं सोफिस्टिकेटेड और धनी थीं। क्या सोने का एक शहर अभी भी जंगल की कैनोपी के नीचे छिपा हो सकता है? प्रलोभन इरेजिस्टिबल है, लेकिन खतरे असली हैं, प्राकृतिक और सुपरनैचुरल। कई लोगों ने खोजा शहर को खोजने की कोशिश की है, कोई भी सफल नहीं हुआ है। जंगल अपने ट्रेजर्स को फियर्सली गार्ड करता है। लेजेंड कायम है, बोल्ड और डेस्परेट के लिए एक सुनहरा जाल। 1965 में बेल्जियम के एक्सप्लोरर रॉबर्ट डी ला रोश ने खोजा शहर को खोजने के लिए एक वेल फंडेड एक्सपीडिशन का नेतृत्व किया। उनकी टीम में एक्सपर्ट्स और सशस्त्र गार्ड शामिल थे, जो गहरे अनचार्टेड जंगल में गए। पहले रेडियो रिपोर्ट्स में धीमी प्रगति और बढ़ते तनाव का वर्णन किया गया। फिर संदेश अजीब हो गए, गाइड डर गए और टीम को लगा कि उन्हें देखा जा रहा है। अंतिम ट्रांसमिशन में प्राचीन नक्काशी और एक अननेचुरल साइलेंस की बात की गई। उसके बाद कुछ नहीं, रेडियो साइलेंस, और टीम गायब हो गई। सर्च पार्टीज को जंगल के किनारे पर केवल अबैंडन्ड वाहन मिले। पुरुषों का कोई ट्रेस कभी नहीं मिला। खोए हुए शहर ने पीड़ितों का एक और सेट दावा किया। क्या यह जंगल के खतरे थे, लेजेंडरी गार्डियंस, या कुछ और? गायब होने से शहर का डार्क मिस्टिक गहरा हो गया। कांगो में कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते। कांगो में ऐसी जगहें हैं जहां नेचर के कानून टूटते हुए लगते हैं। लोकल लोग और एक्सप्लोरर्स जंगल ऑफ द डेड की रिपोर्ट करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई जानवर नहीं रहते और यहां तक कि पौधे भी बीमार दिखते हैं। कोई भी क्रीचर जो प्रवेश करता है वह जल्दी मर जाता है, अज्ञात कारणों से। वाटर ऑफ लाइफ नामक झरने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी बीमारी को ठीक कर देते हैं। हालांकि विज्ञान को कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। कुछ जोन्स समय को डिस्टॉर्ट करते हैं, मिनट घंटों जैसे लगते हैं, या इसके विपरीत अक्सर आगंतुकों को डिसोरिएंटेड छोड़ देते हैं। क्या ये साइकोलॉजिकल प्रभाव हैं, या मैग्नेटिक या जियोलॉजिकल एनोमलीज के कारण हैं? सुपरनैचुरल जोन्स रियलिटी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। यहाँ दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। क्या ये प्राकृतिक घटनाएं हैं या विज्ञान से परे फोर्सेस का प्रमाण? कांगो में असली और असंभव के बीच की रेखा रेजर थिन है। हमने कांगो की लेजेंड्स को एक्सप्लोर किया है। जीवित डायनासोर्स, गायब हुई सेनाएं, खोए हुए शहर और सुपरनैचुरल जोन्स। क्या असली है और क्या सिर्फ एक कहानी है? कांगो में रेखा धुंधली हो जाती है। आई विटनेस अकाउंट्स बहुत हैं, लेकिन हार्ड एविडेंस स्केर्स है। रैशनल एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं, अज्ञात जानवर, बीमारी, डिसोरिएंटेशन या यूनिक जियोलॉजी। फिर भी कुछ रहस्य विज्ञान को भी डिफाई करते हैं। कांगो पृथ्वी की आखिरी वाइल्ड फ्रंटियर्स में से एक बना हुआ है, जो अपने सीक्रेट्स को फियर्सली गार्ड करता है। हमारे सभी ज्ञान के लिए कुछ जगहें बहुत रहस्यमय बनी हुई हैं। कहानियां हमें सवाल करने, आश्चर्य करने और खोज जारी रखने के लिए मजबूर करती हैं। शायद यही उनका असली उद्देश्य है। कांगो के रहस्य कायम हैं और जवाबों की खोज जारी है।